नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सीधे स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज, नहीं चलेगी अफसरों की बहानेबाजी। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डॉक के बजाय सीधे स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इससे नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से आसान और पारदर्शी होगी। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में बदलाव किया। आदेश के मुताबिक नियम 142 160 क्लॉज 1, 167, 301 और 326 में अब रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट शब्द रखा गया। वहीं नियम 163 क्लॉज 1 से रजिस्टर्ड डाक पावती शब्द हटा दिए गए, जिसमें अब केवल पावती रहेगा। इसी तरह नियम 340 क्लॉज 1 में भी अब स्पीड पोस्ट का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। छत्तीसगढ़ में निवेश करेंगी कोरियाई कंपनियां, सीएम साय ने की कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन से मुलाकात। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सियोल में दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापार संगठन कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन यानी कि कीटा के चेयरमैन जिन सिक यून और वाइस प्रेसिडेंट किम यून से मुलाकात की। 77,000 से अधिक सदस्यों वाला यह संगठन एशिया का अग्रणी व्यापारिक मंच है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-30 प्राकृतिक संसाधनों और कुशल मानव संसाधन की ताकत पर बल देते हुए निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और स्किलिंग के क्षेत्र में संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर छत्तीसगढ़ में भव्य आयोजन, 3 दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगे संवाद। जी हां, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में खिलाड़ियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। में गणेश चतुर्थी के अवसर पर माहेश्वरी समाज ने नटराज ऑडिटोरियम का किया लोकार्पण। राजधानी के जीई रोड स्थित राजकुमार कॉलेज के सामने स्थित महेश छात्रावास में पुराने हॉल को पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑडिटोरियम में बदल दिया गया। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर माहेश्वरी समाज के बंधु और छात्र छात्राओं की उपस्थिति में इस हॉल का भव्य लोकार्पण किया गया। बता दें कि महेश छात्र कल्याण समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण भूतड़ा, सचिव जगदीश चांडक और निर्माण समिति के सदस्य आदित्य माहेश्वरी एवं गोपाल बजाज ने बताया कि नया नटराज हॉल लगभग 125 लोगों की क्षमता वाला वातानुकूलित हॉल है। इसमें आधुनिक साउंड सिस्टम और प्रोजेक्ट की सुविधा है, जिससे यह सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थल बन गया। उन्होंने यह भी बताया कि शहर के केंद्र में होने के बावजूद हॉल का उपयोग अत्यंत न्यूनतम शुल्क पर किया जा सकेगा। शराब घोटाला ईओडब्ल्यू के पूरक चालान के साथ शुरू हुआ नया विवाद। नई आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। जानिए क्या है FL 10A या 10B लाइसेंस। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने बुधवार 6वां पूरक पेश किया था। इसमें भूपेश कैबिनेट ने शराब नीति यानी कि FL 10A 10B लाइसेंस में बदलाव का जिक्र किया गया। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। PCC चीफ दीपक बेज ने वर्ष 2017 में आबकारी नीति में बदलाव की बात कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर ठिकरा फोड़ा है। वहीं रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी खजाने में डाका डालने का काम किया है। NHM कर्मचारियों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी। सिर मुड़वाकर जताया विरोध, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। मोदी की गारंटी को आधार मानते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार की अनदेखी से नाराज कर्मचारियों का हड़ताल आज 11वें दिन भी जारी है। सूरजपुर बस स्टैंड के पास NHM कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सिर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें, लगातार 11 दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जिलों में अलग अलग ढंग से हड़ताल कर रहे हैं। बीते दिन बुधवार को महेंद्रगढ़ में NHM कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर बाजार में भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया। ये वही किट है जो कोरोना काल में पहनी जाती थी। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लगातार हड़ताल पर रहने से अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं में काफी असर पड़ रहा है। सितंबर में लगेगा बड़ा झटका, बिजली बिल में महज 100 यूनिट तक ही मिलेगी छूट। उसके बाद क्या?
छत्तीसगढ़ के रहवासियों को बीते 6 साल 5 माह से बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर सीधे 50% की छूट मिल रही थी, इसीलिए उनका बिल आधा आता था। अब सरकार ने 1 अगस्त से छूट को समाप्त कर दिया, जिसका असर सितंबर को हाथ में आने वाले बिजली बिल में दिखेगा। उपभोक्ताओं को प्रति माह 558 से 1223 रुपये अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर सीधे 50% की छूट दी जा रही थी। इस छूट का लाभ कम यूनिट से अधिक यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को मिलता था। इसमें 400 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को भी 400 यूनिट तक आधी छूट मिलती थी। रायपुर में होगा मोदी मैराथन, पीएम मोदी वर्चुअली युवाओं से करेंगे संवाद। जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 75 शहरों में 21 सितंबर को मोदी मैराथन का आयोजन होगा। मैराथन के बाद मोदी देश के 6 लाख युवाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। भाजयुमो के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस आयोजन में पीएम मोदी युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी मैराथन रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। इस दिन शहरों में साफ सफाई के साथ ही दूसरे अन्य सेवा के काम भी किए जाते हैं। माह का राशन जिन्हें नहीं मिला उनके लिए फिर पोर्टल खोलने की तैयारी, ले सकेंगे चावल। जो एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। जो हितग्राही एक साथ 3 माह का राशन नहीं ले पाए थे, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी की जा रही है ताकि उनकी एंट्री हो सके। सरकारी छुट्टी खत्म होने के बाद इसका आदेश जारी किया जा सकता है। पोर्टल लॉक होने की वजह से ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल पाया था। रायपुर समेत कई जिलों में इस तरह के राशन कार्ड वाले थे, इसलिए सरकार ने एपीएल कार्ड वालों को यह सुविधा दे रही है। अफसर भी इसका विभागीय आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिलासपुर से बेंगलुरु के बीच 9 से चलेगी स्पेशल ट्रेन, नवंबर तक मिलेगी राहत। रायपुर दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें बिलासपुर से यलहंका यानी कि बेंगलुरु बिलासपुर के मध्य 22 फेरों के लिए साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जो 9 सितंबर से 18 नवंबर तक चलेगी। इससे यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर से यलहंका यानी कि बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 9 सितंबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को, तथा गाड़ी संख्या 08262 यलहंका बेंगलुरु से बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यलहंका से 10 सितंबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इस गाड़ियों का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं गोंदिया स्टेशनों में दिया गया। बिलासपुर यलहंका फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को बिलासपुर से 11 बजे रवाना होगी, जो भाटापारा 11:38 पर, रायपुर 12:45 पर, दुर्ग 14:20 पर, राजनांदगांव डोंगरगढ़ 15:13 पर, गोंदिया 16:25 पर, बाटसा 17:57 पर, चांदा कोचांदा फोर्ट 19:43 पर दूसरे दिन बुधवार को 19 बजे बलहंका पहुंचेंगी। एनएचएम कर्मचारी का तंज वाला प्रदर्शन, तुम तो धोखेबाज हो, वादा न तोड़, इंतहा हो गई जैसे गानों पर डांस किया। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी संघ की अनिश्चितकाल हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। 28 अगस्त को नारायणपुर में कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। जिले में एनएचएम कर्मियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर आंदोलन की सफलता की प्रार्थना। इसके बाद व्यंग्यात्मक नृत्य नाटक कर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। नाटक की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण क्लिप से हुई, जिसमें मोदी की गारंटी का जिक्र था। इसके बाद कर्मचारियों ने तुम तो धोखेबाज हो, वादा न तोड़, इंतहा हो गई इंतजार की जैसे गानों पर उनके सामने डांस किया। नहीं देखा होगा 111 फुट ऊंचा ऐसा भव्य गणपति पंडाल, पद्मनाभ मंदिर के भीतर विराजे विशाल गणनायक। गणेश चतुर्थी की शुरुआत के साथ ही गणेश उत्सव के धूम भारत समेत छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। बात करें प्रदेश के ऊर्जाधानी कोरबा के सबसे बड़े नगर कटघोरा की, तो यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं को एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। स्थानीय समिति ने इस बार आयोजन स्थल यानी पंडाल को केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर की थीम पर सजाया है। यह इतना आकर्षक और भव्य है कि लोग ठहरकर इस कृति को निहारने पर मजबूर हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में फर्जी अंक सूची से सरकारी नौकरी का खेल, स्कूल संचालक की बेटी गिरफ्तार, इस जगह बनाते थे फेक सर्टिफिकेट। ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में फर्जी अंक सूची के जरिए नौकरी करने के मामले में पुलिस की टीम ने आज एक और युवती को गिरफ्तार किया। यह युवती अजीजी पब्लिक स्कूल के संचालक की बेटी है। यह वही स्कूल है जहां से सभी फर्जी अंक सूची तैयार किए गए थे। मामले में पुलिस की टीम ने पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और अब आरोपियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। शंकरगढ़ में 2024-25 में आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद की भर्ती निकली थी। यहां विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र में कक्षा 8वीं का फर्जी अंक सूची तैयार कर महिलाएं नौकरी कर रही थी। छत्तीसगढ़ के इस गणेश मंदिर में बड़ी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए 3 बदमाश दान पेटी तोड़कर ले उड़े नकदी। जब गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन चंपा स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में चोरी की वारदात ने श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। चोरों ने मंदिर की दान पेटी को निशाना बनाते हुए उसमें रखी नकदी चुरा ली। वह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें 3 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह वारदात गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन देर रात की है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 3 बदमाशों ने मंदिर परिसर में घुसने की साजिश रची। मंदिर के मुख्य गेट के ऊपर बने स्वास्तिक चिन्ह को काटकर एक चोर अंदर दाखिल हुआ, जबकि 2 अन्य बाहर निगरानी करते रहे। मंदिर के भीतर घुसे चोर ने दान पेटी को तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। वन विभाग में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, छूट न जाए। 30,000 रुपये होंगे पहली तनख्वाह, अभी कर अप्लाई। जी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जैसे कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं उसके नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में जिला स्तरीय समन्वयक और MIS सहायक के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस संबंध में आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अटल नगर रायपुर द्वारा पत्र जारी किया गया। जारी सूचना के अनुसार जिला स्तरीय समन्वयक यानी कि समन्वयक वन अधिकारी अधिनियम के लिए 1 पद और MIS सहायक यानी कि सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए 2 पद स्वीकृत किए गए। समन्वयक पद के लिए 33,000 रुपये मानदेय और MIS सहायक के लिए 20,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया। दोनों पदों की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिससे बजट प्राप्ति की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में बाढ़ का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ये छत्तीसगढ़ में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में बस्तर संभाग के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। बस्तर और सुकमा जिले से आई बाढ़ की तस्वीरों ने राज्य भर में चिंता बढ़ा दी है। कई गांवों में सड़क संपर्क टूट गया, निचले इलाकों में पानी भर चुका है और स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में जुटना पड़ा है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में हालिया भारी वर्षा ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आयुष्मान के भुगतान का संकट टला, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए 375 करोड़, अटके हैं 900 करोड़। इस छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित क्लेम दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा विमुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही निजी अस्पतालों को उनके बकाया दावों का भुगतान होना शुरू हो गया। इससे अस्पताल संचालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के सुचारू संचालन में लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गांव में निकाली सांपों का शोभा यात्रा, खिलौनों की तरह हाथ में उठाया, देखने पहुंचे थे दूर दूर से लोग। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। जिले के एक गांव में सांपों को लोगों ने खिलौनों की तरह हाथ में ले रखा था और हवा में लहलहा रहे थे। इस दौरान सांपों की पूजा भी की जा रही थी। मैं सांपों की पूजा भी की गई थी, लेकिन उससे पहले इन्हें एक कुंड में नहलाया गया था। इसके बाद गाँव की नालियों से जहरीले सांपों की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे जो दूर दूर गांवों से देखने आए थे। वह शोभा यात्रा में अलग अलग प्रजाति के सांप थे। जनधन योजना के 11 साल, देश भर में पहुंची बैंकिंग सुविधा, पीएम मोदी ने क्या कहा जानिए। 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को यह वादा दिया था कि कोई भी गरीब परिवार बैंकिंग की दुनिया से बाहर नहीं रहेगा। इसी दिशा में जनधन योजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत हुई। यह योजना भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। जनधन योजना की 11वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी।
कांग्रेस ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग को लेकर पीसीसी चीफ ने लगाई गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा आयोग को बर्बाद कर दिया है। विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षाओं को यूपीएससी की तर्ज पर करवाने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार ने पीएससी की परीक्षाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। पीएससी की परीक्षा के कॉपी जांचने में घोटाला हो रहा है। वहीं सीजीपीएससी की परीक्षा के उत्तर पुस्तिका जांचने वालों के नाम समाचारों में छप रहे हैं। एक वेबसाइट में खबर चल रही कि पीएससी ने डेपुटेशन पर नौकरी करने वालों तथा अपात्र शिक्षकों को पीएससी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने का जिम्मा दिया है। यदि इस खबर में सच्चाई है तो यह बेहद चिंता का और आपत्तिजनक है। हटाए जा सकते छत्तीसगढ़ कैबिनेट के एक मंत्री, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी, जाने क्या है नियम। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। यहां विष्णु कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। में 3 नए मंत्री बनाए गए। में तीनों मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी 20 अगस्त को हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है। इस बड़ी संख्या के बाद इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि एक मंत्री को हटाया जा सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने की भी तैयारी की जा रही है। मैत्री संघ में 3 मंजिला मकान का प्रथम तल जमीन में धंसा, कोई हताहत नहीं। एसडीआरएफ ने रहवासियों को सुरक्षित निकाला। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार रात बारिश की वजह से नगर के मैत्री संघ गली में 3 मंजिला मकान प्रथम तल पूरी तरह जमीन में धंसकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि समय रहते उसमें निवास करने वाले लोग घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे, इसलिए रहवासियों में किसी को चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए महापौर संजय पांडे, एसडीआरएफ, पुलिस और विद्युत विभाग की टीम ने मिलकर तुरंत कार्रवाई करते हुए रहवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तीज त्योहार के दिन वाहन चेकिंग के नाम पर महिलाओं और परिवार वालों को परेशान करने वाले टीआई निलंबित। जो वाहन चेकिंग के नाम पर मनमानी और महिलाओं को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारी पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। बिलासपुर के हिर्री थाना प्रभारी अवनीश पासवान को एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब डिप्टी सीएम अरुण साव ने मामले की शिकायत सीधे एसएसपी से की। दरअसल एसएसपी ने हाल ही में सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें 20 अगस्त की रात 10:30 बजे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वाहन चेकिंग जरूर की जाए, लेकिन उसमें विवेक और संवेदनशीलता का इस्तेमाल हो। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और परिवार वालों को बेवजह रोकने या परेशान करने से बचने के निर्देश दिए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला चैम्बर प्रतिनिधिमंडल। सतीश थोरानी ने बताया जीएसटी सरलीकरण से संबंधित 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। यह आज दिनांक 28 अगस्त 2025 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी के नेतृत्व में चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने कल नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सौजन्य भेंट मुलाकात की। इस भेंट वार्ता में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी प्रणाली के सरलीकरण और युक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल जीएसटी काउंसिलिंग के पूर्व बैठक से वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएसटी प्रणाली को और अधिक व्यापारी हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ज्ञापन में विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों की मांग की गई है। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली, बीजेपी दर्ज कराई एफआईआर, का निजता की सारी हदें पार की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस मामले पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि राजनीति में इस तरह की निजता पहले कभी नहीं देखी है। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी निजता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है।
बाबा भूतेश्वर नाथ की धर्मनगरी में आस्था का महाकुंभ, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भव्य कलश यात्रा संग श्री मद भागवत कथा का शुभ आरंभ। धर्म और आस्था की गंगा में डूबा गरियाबंद बुधवार को भव्य कलश यात्रा का साक्षी बना। राम मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा देवभोग रोड, तिरंगा चौक, मेन रोड, बाजार चौक होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों महिला श्रद्धालु पीत वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखे हुए शामिल हुई। वातावरण में हरे रामा हरे कृष्णा और जय श्री राम के जयकार से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा के पूर्व कथा स्थल पर हवन पूजन हुआ और विधिवत श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा एवं गणेश उत्सव 2025 का शुभ आरंभ किया गया। भीख मांगने वाली महिला के घर 2.5 लाख की चोरी, तीज मनाने गई थी तभी चोर ने किया हाथ साफ। जिले के नाहंदा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला के घर से 2,54,000 रुपये की चोरी हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला तीज पर्व मनाने के लिए घर से बाहर गई थी। अज्ञात चोर ने सुने मकान का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। देवरी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आचार संहिता के दौरान गबन का बड़ा खेल, पूर्व सरपंच और सचिव पर लाखों की हेराफेरी का आरोप। जब पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा विभिन्न कार्यों के नाम पर आचार संहिता के दौरान लाखों रुपये आहरण कर खेला किए, उनके ऊपर शिकायतकर्ता ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्टर से शिकायत के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से सरपंच सचिव के हौसले बुलंद हैं। दरअसल मामला जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सलखन का है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच ने ग्राम सचिव के साथ मिलकर अपने कार्यकाल में कई विकास कार्यों की पहला किस्त की राशि आहरित कर ली, लेकिन कार्य को पूरा नहीं कराया। उनके कार्यालय ग्राम पंचायत सलखन द्वारा आदर्श आचार संहिता का भी खुलेआम उल्लंघन किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।